जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नमस्कार मित्रों, आज जो है हम आप लोगों के समक्ष जो है उपस्थित हुए हैं टूल बॉक्स मीटिंग में। तो आज जो हम चर्चा करेंगे ऊंचाई के कार्य में क्या खतरे हैं और ऊंचाई के कार्य किसको बोलते हैं। तो जब आप जो ज़मीन का लेवल है हमारा इससे बोलता है 1.8 मीटर तो 2 मीटर हम बोलते हैं। तो ऊपर जब जाएंगे 2 मीटर से तो उसको ऊंचाई का कार्य बोलते हैं। तो क्या सिर्फ वही ऊंचाई का कार्य हुआ या ज़मीन के नीचे भी हम जाएंगे 2 मीटर तो वो भी ऊंचाई का कार्य हुआ, जैसे खुदाई वगैरह करते हैं, क्या बताइए। हाँ, वो भी जो है हाइट का ही काम है, लेकिन क्या है वो ज़मीन के लेवल से नीचे है ना। और अभी जो है हम शिवली में काम करते हैं, ये हमारा ज़मीन के लेवल से ऊपर है। तो हम काम करेंगे तो उससे पहले हम वहाँ क्या क्या खतरे हैं ऊंचाई के कार्य में उसको पहचानिए। तो क्या क्या खतरे हैं आप इधर से कोई एक बता दो हमको, बोलो। हाँ ठीक है, ऊपर से गिरने का खतरा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्या क्या खतरे हैं अब आप देखिए। जैसे आप ऊपर में जहाँ काम करते हैं ऊंचाई पर, वहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या है? प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब कि वो एरिया खुला हुआ है। उसके बाद आपका टूल्स वगैरह जो है या जो काम करते हैं, जो स्क्रैप लूज स्क्रैप मटेरियल है वो आपके एज पे रखा हुआ है। जो आपने काम किया ओपनिंग को जो है बैरिकेड नहीं किया, मतलब हार्ड बैरिकेड नहीं किया, पाइप वगैरह से चारों बगल से बांधा नहीं, वो खुला रह गया। उसके बाद रात में यदि आप काम करते हैं तो आपका जो है रोशनी का उचित व्यवस्था नहीं है तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है कि आप गिर सकते हैं। मान लीजिए कि आप टूल्स ले गए ऊपर में और वो टूल्स आपके टूल को आपने जो काम करने जिससे काम करते हैं आपने उसको लेसिंग नहीं किया, मतलब बांधा नहीं रस्सी से, तो वो टूल यदि हाथ से स्लिप होगा या आप कहीं किनारे पे रखेंगे, किसी पैर से ठोकर लगेगा तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए जब आप ये सारे खतरे हैं ऊंचाई पर, तो अब आप ऊंचाई पर जब इतने सारे खतरे हैं जिससे कि हमारा कुछ सामान गिर सकता है, आदमी भी गिर सकता है, और गिरने के बाद जो उसका परिणाम होगा वो क्या होगा बताइए। मतलब बड़ी दुर्घटना जिसमें कि आदमी या जो हमारा लोग काम करते हैं उनकी बचने की संभावना नहीं के बराबर है। तो इसलिए जब आप ऊंचाई पर कार्य करें तो वहाँ पर उचित सुरक्षा व्यवस्था लें। जैसे क्या है कि आप जब ऊंचाई पे कार्य करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि हमारा चारों बगल जो है हैंड रेल लगा हुआ है। मान लीजिए कि शुरुआती दौर में हैंड रेल तो नहीं होता है, तो क्या लगाया जाता है? बोलो आप लोग, क्या लगाया जाता है शुरुआती दौर में? लाइफ लाइन लगाया जाता है। तो वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है जो कि जिसमें रस्ट नहीं लगता है पानी वगैरह पड़ने से, ठीक है ना। तो उसकी जो थिकनेस है क्या है, मतलब 8 mm जो है सबसे लोवेस्ट है, 8 mm, उससे नीचे यूज नहीं कर सकते हैं। जिसमें कि 2 लोग को परमिशन है एंकरिंग करने का, और यदि ज़्यादा लोग उससे एंकरिंग करेंगे तब क्या करेंगे हम 10 mm लेंगे। ज़्यादा मतलब क्या है? 3 लोग 4 लोग। लेकिन उसके बाद और भी प्रोटेक्शन लेंगे हम। प्रोटेक्शन क्या? जिसको देखते हैं ये गोला जो बना हुआ रहता है उसको बोलते हैं RFA, बोलते हैं ना, रिट्रैक्टेबल हॉल अरेस्टर। वो भी अलग से हम जो है उसका जुगाड़ लगा के वो भी हम हुकिंग करते हैं बैक साइड से। यदि हमारा जो जिस लाइफ लाइन में हमने फुल बॉडी हार्नेस को हुकिंग किया है यदि वो फेल कर गया तो हमको कौन बचाएगा? RFA हमको बचाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है ऊपर में देखिए लाइफ लाइन लगा हुआ है कि नहीं। दोनों साइड में 3 यू क्लैंप होना चाहिए, मजबूती से वो टाइट होना चाहिए यू क्लैंप, ठीक है। उसके बाद आपका जो व्यक्तिगत सुरक्षा यंत्र है जो आपको गिरने से बचाएगा उसको क्या बोलते हैं आप लोग अपने भाषा में?
बोलो सेफ्टी बेल्ट, ठीक है, आप लोग सेफ्टी बेल्ट भी बोलते हो, फुल बॉडी हार्नेस, ठीक है। अभी देखिए हम आपको ये फुल बॉडी हार्नेस दिखाते हैं। देखिए आप इसका जो है ये हमारा जो है इसको हम ये देख रहे हैं ना, इसको लैंड यार्ड बोलते हैं ना। इसमें हमारा जो है ये क्या है, क्या चेक करेंगे आपके हमारा जो फुल बॉडी हार्नेस दिया गया है वो सही है कि नहीं। ये देखिए आप, ये हुक है, ये भी जो है हुक है। ये दो क्यों दिया गया है कोई बताइएगा हमको, बताइए आप लोग, दो क्यों दिया है दो हुक? एक ही हुक से तो हमारा काम चल जाएगा। लगाना है हाँ और इसमें क्या करना है? यस, बहुत बढ़िया। क्या है ये, हम मतलब दो पॉइंट पे इसको हुक, एक ही में हुक नहीं करेंगे, इसको दो जगह पे हुक करेंगे। जैसे ये हुक हम यदि एक जगह एक पॉइंट पे फंसाएं तो इस हुक को उसी पॉइंट में नहीं फंसाना है, इसको हमको किसी और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो मजबूत स्ट्रक्चर है उसके साथ इसको फंसाना है। यदि नहीं है तो वहाँ पर हम ऑप्टिकल पोस्ट वगैरह लगाएंगे और एडिशनल जो है लाइफ लाइन देंगे, उसके साथ में इसको हम एंकर करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमको यदि एक फेल किया हो तो दूसरा हुक हमको बचाएगा। दूसरा चीज़ आप देखेंगे इसमें कि ये आपका देखिए, ये इसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। क्या बोलते हैं इसको? शॉक एब्जॉर्बर। तो आप ये शॉक एब्जॉर्बर जब ऊंचाई से आदमी गिरता है तो वह उसका जो गिरने का जो ये होता है उसका क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उस 10 टाइम्स ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं ना। उसका जो गिरने का ये है 10 टाइम्स ज़्यादा। यदि मान लीजिए कोई आप 100 ग्राम का कोई बोल्ट ऊपर से गिरता है तो वो नीचे जब गिरेगा तो उसका कितना वेट हो जाएगा? 1 kg हो जाएगा। मतलब सोचिए, तो इसी लेकर के जब झटका ना लगे, ये हमारा है शॉक एब्जॉर्बर। जब फ्री फॉल हो जाता है, गिर जाता है, तो ये झटका से खुलता है। तो कहने का मतलब कि आपका बॉडी में पहनते हैं तो ये लोड आपका चेस्ट पर नहीं पड़ेगा और जो लोड होगा ये एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद आपको शरीर में किसी भी प्रकार का जो हमारा हड्डी वगैरह है वो डैमेज नहीं होगा। इसीलिए ये शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। ये देखिए ये डी रिंग है, इसको डी रिंग हम लोग बोलते हैं। और दूसरा चीज़ ये देखिए, इसका जो यूज करेंगे ना तो इसमें लिखा हुआ है, मतलब ये बेस्ट बिफोर 5 years, मतलब 5 साल तक इसका जो है ये ठीक है, वारंटी है, अच्छा है, क्वालिटी बताता है। लेकिन यदि आप इसका रख रखाव ठीक से नहीं करेंगे तो ये तो 6 महीनों में ख़राब हो सकता है ना। इसीलिए आप लोग जब इसका इस्तेमाल करें ऊपर में तो ये आपका मतलब सुरक्षा देता है आपको, तो आपको इसकी भी तो सुरक्षा करनी है। तो आप इसको क्या करें, आए स्टोर में या आपका बैग होगा या स्टोर में बॉक्स बना होगा, वहाँ पे जा आप इसको खोल करके अपना शरीर से बढ़िया से रख दें ताकि जो है इसमें धूप और बारिश ना लगे, है ना। जब आप चेक करें तो ये देखिए आपका स्ट्रैप इसको बोलते हैं, ठीक है। ये चेस्ट स्ट्रिप रहता है और जो है आपका दोनों थाई का स्ट्रिप रहता है ना। तो इसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो कार्मिक बंधु हैं वो खोल करके जो है साइड पे जहाँ तहाँ रख देते हैं। ऊपर से वेल्डिंग वगैरह होता है, ग्राइंडिंग भी चलता है, गैस कटिंग, तो जो स्पैटर गिरता है ये इस पर गिरने से ये नायलॉन का है ये डैमेज होता है, समझे। तो ये जब डैमेज हो जाएगा तो इसका धागा निकल जाता है, तो इसका जो मतलब कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है कि मतलब बढ़ जाता है, घट जाता है। तो इसलिए रख रखाव जरूरी है। दूसरा चीज़ ये डी रिंग वगैरह जो है आप देखें, ये डी रिंग जहाँ से शॉक एब्जॉर्बर आपका लगा हुआ है और दोनों हुक देखिए, ये जो है डी रिंग है, शॉक एब्जॉर्बर इसके साथ में है और ये दोनों हुक का ये पॉइंट है। तो ये आपको ज़रूर देखना है, ये चीज़ ज़रूर देखना है, क्योंकि यदि इस पर स्पैटर गिरेगा दोनों, यदि ये डैमेज हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा है, ये तो यहीं से टूट जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये यहीं से टूट जाएगा और आप इसके साथ में आप रहोगे तो इसके साथ में ही आप नीचे आ जाओगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ऊंचाई पर जो काम करते हैं बहुत खतरे हैं और उससे बचिए। इसको जो अपना फुल बॉडी हार्नेस है इसको पहन के ही काम करिए, 2 जगह पर एंकरिंग करिए,
जो लाइफलाइन लगाए हैं आप उसको बराबर चेक करते रहिए। और जो कहीं यदि ओपनिंग्स है ऊपर में, एज अनगार्डेड है, तो उसके एज के चारों ओर जो है लाइफलाइन लगाइए या हार्ड बैरिकेड लगाइए। और जो जब अंधेरा हो जाए तो आप उचित लाइट का व्यवस्था करें काम करने से पहले जो है। उसके बाद आप जो है काम करें। आप अपना हैंड टूल्स को लेसिंग करके रखें, और जब आप काम करते हैं उससे जो काम का जो कचरा निकलता है, लूज मटेरियल, आप उसको जो है उठा करके एक जगह पर रखें, ना कि किनारे पर रखें कि किसी के पैर के ठोकर लगने से वो नीचे गिर जाए। क्योंकि हो सकता है नीचे जो है दूसरा भाई बंधु लोग हमारा काम कर रहा हो और उसके ऊपर गिर जाने से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपका जो है आपको ख्याल रखना है कि हमको ऊंचाई पर सावधानीपूर्वक कार्य करना है, जिससे कि हम सुरक्षित रहें। धन्यवाद साथियों।